नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने टीचर विद ब्लॉग चैनल पर। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने 2 महीने में टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया और मैंने किस तरीके से तैयारी की, कौन से नियम फॉलो किए, मैं आज दोस्तों वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मैंने 2 महीने के लिए लागू की थी अपने आप पे खुद पर, और मैंने आसानी से सिलेक्शन ले लिया और अच्छी खासी रैंक लेकर आया, जबकि मेरा सब्जेक्ट मैथ था दोस्तों टीजीटी में। तो दोस्तों बात करें 2022 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो आई थी, अभी उसका एग्जाम नहीं हुआ है। 4163 पद आए थे दोस्तों, जिसमें टीजीटी के 3539 पद थे और पीजीटी के पद आपके 624 पद थी। सभी ने सोचा कि एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लेगी आयोग, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। काफी लंबा टाइम खिंच चुका है और अब फाइनली एग्जाम डेट आपकी निर्धारित की गई है, जो कि क्या एग्जाम डेट जो कि पीजीटी की है वो 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। दूसरा आपका टीजीटी का 18-19 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं 2022 सर, वो इस समय रेस में है, लेकिन जिसने एग्जाम की तैयारी नहीं की कि पता नहीं एग्जाम कब होगा कैसे होगा, तभी कर लेंगे तैयारी जब क्लियर हो जाएगी डेट, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए मैं आज एक ऐसे रूल्स लेके आया हूं दोस्तों कि यदि आपने वो फॉलो किए तो मैं गारंटी से 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। वो नियम क्या है दोस्तों, उन पे जरा फोकस करते हैं, एक एक करके चीजों को समझाते हैं। देखो क्या है, मान लो टीजीटी एग्जाम वाले के लिए अभी 4 महीने आपके लिए कम से कम लगभग 120 दिन आपके पास हैं, और 120 दिन किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत होते हैं। भले से बहुत कम पद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए आपको करनी है तैयारी। तो दोस्तों मान लो आप सपोज करो कि किसी कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहे हो, 1000 पद के लिए किसी कोचिंग सेंटर पर मान लो 50,000 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंटों के लिए एक प्रकार का नोट्स होगा, एक प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो 50,000 में सिलेक्शन किसका होगा, 1000 का होगा दोस्तों। तो 1000 किसका होगा, 1000 उन छात्रों का सिलेक्शन होगा जो कुछ एक्स्ट्रा खुद से कुछ नया करें, तभी होगा। यदि अगर आप कोचिंग को फॉलो करते आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों यहां पर है कि आपको खुद से जितना आप नया कर सकते हो, अपडेट रह सकते हो, नई नई चीजें पढ़ सकते हो, नया नया कुछ कर सकते हो उसमें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, इनको फॉलो करें जरूर और देखना रिजल्ट 100% आएगा। और यदि रिजल्ट आ जाए नियम फॉलो करने के बाद तो दोस्तों मुझसे जरूर मिल जाना। 4 मंथ आपके पास दोस्तों हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुरू के 2 महीनों के लिए एक टारगेट बनाना है, एक फिक्स करना है टारगेट कि हमको इन 2 महीनों में क्या करना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है वो देखो जरा। सबसे पहले दोस्तों आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे मान लो आप कोई चैप्टर उठाओगे, सिलेबस उठाया, सिलेबस का पहला चैप्टर मान लो आपने उठा लिया, पहले चैप्टर का क्या करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। टोटल चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको कम से कम लिखना, नोट्स जो बनाओगे शॉर्ट नोट्स, आपको लगे कि ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट मुझ पे नहीं आता, ये बार बार मुझे दिक्कत कर रहा है, बार बार मुझे याद करने की जरूरत पड़ रही है, उस कॉन्सेप्ट को आप शॉर्ट नोट्स में लिखें। जो आपको आता है, जिसको आप भूलते ही नहीं हो, जो आपको क्लियर पता है, उस कॉन्सेप्ट को जरूरी नहीं है आप शॉर्ट नोट्स में लिखना है। लिखना क्या है शॉर्ट नोट्स में, जो आपको दिक्कत करता है वो कॉन्सेप्ट आप शॉर्ट नोट्स में दोस्तों अच्छे से लिख लो। कम से कम लिखना है, शॉर्ट नोट्स के लिए कम से कम लिखना है। दूसरा दोस्तों सिलेबस के सभी चैप्टर क्लियर करने हैं।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं क्या करूं कि भैया 50% सिलेबस पढ़ ले रहा हूं, 90% पढ़ ले रहा हूं, या फिर दोस्तों 80% सिलेबस पढ़ ले रहा हूं। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। मान लो आपने 80% सिलेबस पढ़ लिया और एग्जाम में 80% में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए दोस्तों जो आपको नहीं हो रहे हैं, तब आपके 80% में 50% कर पाओगे तो बहुत कम हो जाएंगे। आपको 100% तैयारी करनी है। जो नहीं आएगा तब भी आपका 80% रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको कम से कम लिखना है और सिलेबस के सभी चैप्टर फॉलो करने हैं। सिलेबस के सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं क्लियर करके। दूसरा दोस्तों, चैप्टर पूरा करने के बाद जब भी आपका चैप्टर समाप्त हो, चैप्टर पूरा हो जाए, उसके बाद आपको 10 से 12 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में उसी चैप्टर के लिखने हैं। वो क्वेश्चन आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं या कौन से क्वेश्चन बार बार किस कॉन्सेप्ट पर आधारित आ रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, 10 से 12 प्रत्येक चैप्टर के नीचे क्वेश्चन लिख लेने हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नंबर 5, साफ राइटिंग में लिखें। शॉर्ट्स जो भी बनाए दोस्तों वो बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखना चाहिए कि जब भी हम रिवीजन करें उसका तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़े आराम से आपको एक निगाह में ही पूरा पढ़ लो। ये तो आपको दोस्तों शुरू के 2 महीने तैयारी करनी है, इसी नियम के अकॉर्डिंग करनी है। अब आते हैं अपने 2 महीने के बाद 1 महीना कैसे गुजारना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। 30 दिन आपको क्या करना है दोस्तों, टारगेट बना लो। शॉर्ट सबसे पहले क्या करना है, सुबह को उठे, जब भी आपने स्टडी स्टार्ट की मॉर्निंग में, जब भी आप पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट्स नोट्स का डेली रिवीजन आपको 2 से 4 घंटे देने हैं। जो आपने नोट्स कंप्लीट किए हैं, जो भी आपने 2 रजिस्टर में निपटा लिया या आपने एक ही रजिस्टर में सारा सिलेबस निपटा लिया, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर पहले से था और कितना दिक्कत कर रहा है। उसका जब तक पूरा रिवीजन पर डे ना कर लो दोस्तों, 2 से 4 घंटे में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पेन लेके बैठ गए। रिवीजन का मतलब है कि आप रजिस्टर खोलो और रजिस्टर को सरसरी निगाह से देखते जाओ, पेज को एक एक करके पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। एक बार रिवीजन करने के बाद दोस्तों घटना चक्र या यूथ की आप कोई बुक ले लो जिसमें 20 से 25 साल ओल्ड ईयर क्वेश्चंस हैं। उनको दोस्तों 2 से 4 घंटे लगाओ, क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है दोस्तों उसको अच्छे से पढ़ लो और कॉन्सेप्ट जो उसमें दे रखा है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दे रखा है, आपको लगे कि कॉन्सेप्ट कोई अच्छा है, नया तरीका है, नया सवाल है, बहुत अच्छा कुछ लिख रखा है इन्होंने, वो कॉन्सेप्ट वहां से लिखो और अपने शॉर्ट नोट्स में उसी चैप्टर के नीचे आप अंकित कर सकते हैं और बॉक्स में बंद कर लो उसको। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जब आप रिवीजन करोगे तो आप एक तो आप पूरी घटना चक्र का रिवीजन कर लेते हो अपने नोट्सों के अनुसार, दूसरा आपका जो पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट मंथ आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले सुबह ही उठना है। जब भी आप स्टडी स्टार्ट करो समय कम करते रहना है। रिवीजन के टाइम को मान लो अब मैं 4 घंटे में रिवीजन कर रहा हूं, अब नेक्स्ट महीने में मैं 2 घंटे में ये सारी चीजें पढ़नी है। नोट्स रिवीजन डेली, आपको जो शॉर्ट्स नोट्स सुना है दोस्तों उसका पर डे आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है उसको। चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो, इंग्लिश के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको पेन नहीं चलाना है। क्या करना है, आपको एक बार अपना रजिस्टर पूरा पढ़ लेना है, पूरा नोट्स पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाना है। आप कोई से एडिशन का एक प्रैक्टिस सेट ले लो, एक प्रैक्टिस सेट आप लास्ट मंथ में जाके एक पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना है और उसके जो आपने गलती की है वो कहां कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, किस में आप गलती कर पा रहे हो, उन क्वेश्चनों को आपको एनालिसिस करना है अच्छे से। फिर आपको करना है दोस्त घटना और यूथ के 100 क्वेश्चन और। आपका एक बार रिवीजन यहां हो चुका है, आपने 1 महीने में कर लिया, पूरी किताब पढ़ ली। दोबारा आपको रिवीजन करने का फिर मौका मिल रहा है कि आप 100 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से फिर रेगुलर आप उनको देखें, क्योंकि अब आपका टाइम कम हो जाएगा। यहां मान लो 100 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं, यहां पे आपको 1 घंटे लगने लगेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप क्रम बाय क्रम आप लिख के रख लें और नियम के अकॉर्डिंग काम करें। मैं गारंटी से कहता हूं
आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने भी टीजीटी का एग्जाम निकाला है दोस्तों। इससे पहली वाली भर्ती में मेरे पास मात्र दोस्तों 2 महीने थे, और 2 महीने में मैंने ऐसा किसी की कोचिंग ना ली, कहीं कोचिंग करने नहीं गया, कहीं कुछ नहीं गया। मैं अपने घर पे रहा, मैंने खुद से दिमाग चलाया किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये सारे नियम मैंने खुद अपनी कॉपी पर पेज पर पहले दिन लिखे कि मुझको इस तरीके से तैयारी करनी है, और ये सारे नियम के अकॉर्डिंग मैंने काम किया और मेरी बहुत अच्छी खासी रैंक आई, जबकि सब्जेक्ट मेरा दोस्तों गणित था। फिर भी मैंने टीजीटी में सिलेक्शन लिया। तो दोस्तों, यदि मेरी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो, कुछ लगा हो, मैंने अच्छे से समझाया हो, तो चैनल पे यदि नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, एलटी वालों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।